अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअथ वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात। हम सब के आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये उर्स का मौका है। उर्से भरपूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह कई रोज से तकरीरें हो रही हैं और कल भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम रहेगा जैसे मुझे बताया गया। इतना ज़रूर ख्याल रखें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे तकदीर बन भी जाती है और जिनसे तकदीर बिगड़ भी जाती है। जी बेशक। अगर किसी एक शख्स का अगर प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी भी तरीक़े का हो, अक़ीक़े का, वलीमे का, कुछ भी हो, तो आने वाले लोगों में अगर उस प्रोग्राम में कोई बदनज़मी अगर फैलाने लगे या इधर आदर की बदतहज़ीबी अगर होने लगे तो पूरा यकीन है कि वो घर वाला उनसे कभी राजी नहीं हो सकता। जिसका प्रोग्राम है वो उससे खुश नहीं हो सकता। बोलो ये है कि नहीं? चाहे वो कोई भी हो, ये प्रोग्राम ना तो मेरा ना आपका, ये एक मुक़द्दस अल्लाह के वली जिनको हम और आप हजरत भरपूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं, ये उनका प्रोग्राम है, उनके उर्स मुक़द्दस का प्रोग्राम है। जी बेशक। अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही समझ सकते हैं आप लोग। हो सकता है कोई छुप करके इधर आदर रह के मुझसे या इन उलमा से हट बच के किसी तरीके की बदनज़मी कर ले, तो मुझसे तो छुप सकता है, मगर अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को वो मकाम अता फरमाया
औलिया किराम को वो मकाम अता फरमाया है कि वो दिल के हालात से भी वाकिफ होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए कुछ बुजुर्गों ने कहा है, अगर जहां उलमा की या वैसी महफिल हुआ करे तो कपड़े संभाल लिया करो, और वलियों की महफिल हुआ करे तो दिल संभाल लिया करो। बेशक तो ये वो महफिल है, बताने का मेरा काम है। और बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आप हजरात समात कर रहे हैं, और पिछली रातों में भी आपने सुनी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। बेशक आला हजरत ने भी इसको लिखा है और लोगों ने भी लिखा है। उन मकामात में से एक मकाम, एक जगह वो भी होती है जहां पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। वलियों का आस्ताना भी होता है, मज़ार मुक़द्दस का इर्द गिर्द आसपास की जगह। यही वजह है बुजुर्गान दीन ने भी उस दौर के जो बड़े बड़े वली थे उनसे इक्तिसाब फैज के लिए सफर किया, वहां पहुंचे, हाजिरी दी और फयूज व बरक़ात से माला माल हुए। इतने लोग हम और आप सब जानते हैं। हजरत भरपूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, कितने लोग ऐसे होंगे जो दवा खाते खाते परेशान हो, दवा काम ना कर रही हो, और वो एक दो मर्तबा गया हो, हाजिरी दी हो उसने, वहां पर गया हो और वो ठीक हो गया हो। ना जाने कितने लोग हैं। पूरी दुनिया में कितने औलिया। गरीब नवाज का वो मकाम है जहां पर सभी लोग जाते हैं। और एक बात और बता दूं, यहां पर मुझसे ज्यादा तजर्बेकार इल्म वाले उलमा भी जलवागर हैं, कुछ हमारे शागिर्द भी हैं, मगर अब अल्लाह ने उनको अच्छा इल्म अता फरमाया, काबिल लोग हैं कि ये जरूरी नहीं है अल्लाह के वलियों के मुकद्दस मज़ारात पर सिर्फ मुफ्तियों को ही मिलता हो, सिर्फ नमाजी लोग जाते हो उनको ही मिलता हो। मैं बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाएगी, वरना हक बोल के जाऊंगा। मैंने भी जसपुर की अल्हम्दुलिल्लाह 16 या 17 18 साल तो रोटी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये जरूरी नहीं है कि वहां पर शरीफों को ही मिलता है। ये जरूरी नहीं है जो रोजेदार हो। चलो अब पानी हो जाएगा, तुम रहने दो बेटा, तुम जाओ कर लेना। हाँ, तुम रोजेदार हो, मुत्तकी परहेजगार हो, उन्हीं को ही मिलता नहीं, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस वलियों की वो बारगाह होती है जहां चोरों को भी मिलता है, शराबियों को भी मिलता है, बेनमाजियों को भी मिलता है, हत्ता के गैर मुस्लिमों को भी मिलता है। जी बेशक सुभान अल्लाह। जिस पे अगर उन्हें प्यार आ गया, नजर करम हो गई, बेड़ा पार। और सुने, अब कोई ये कहे कि साहब हमें साबित करना, ये बताइए। इनके मजार पर जाके इतने कुछ लोग बड़े बड़े बेतकल्लुफी से बोल देते हैं कि इतने मस्जिद में चक्कर नहीं लगाता जितने मजार पे चक्कर लगाता। ऐसे भी कुछ लोग बोल देते हैं, जिनको अपनी नमाज पर, अपने तकवे पर, अपने आप पर फख्र तो कह नहीं सकता, मैं तकब्बुर ही कह सकता हूं। जी बड़े चर्चे करते हैं लोग, बड़ी बातें बनाते हैं। कहीं साबित तो सुने, कुरान मुकद्दस में खुद आए करीमा मौजूद है। कुरान शरीफ तो आप लोग पढ़ते ही हैं। वो बात अलग है कि पहले लोग नमाज से फारिग होने के बाद फौरन
अलमारी की तरफ या जिधर कुरान के सिपारे रखे जाते थे उधर जाया करते थे कि हमें पाव सिपारा पढ़ना, आधा सिपारा। अब जल्दी से सलाम फेरा, दुआ भी नहीं मांगी, फौरन मोबाइल निकाल के देखता है SMS तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं, अगर आई है तो वुजू खाने पे जाके खड़े होकर बात कर लेता है। वो बात अलग है, ऐसे ज्यादा है। पहले लोग कुरान से दिल लगाते थे, कुरान से, कुरान की तरफ वक्त होता था तो कुरान पढ़ते थे। अब सुनो, कुरान मुकद्दस से इसका सबूत, अल्लाह के वलियों के जो मजार पे हम जाकर के दुआएं मांगते हैं, हमें दुआएं हमारी कबूल होती हैं नहीं होती हैं, हमें मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। कुरान शरीफ में क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी सूरत ना आले इमरान की आयतें हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत मरियम का जिक्र आया है और एक है वइद क़ालत इम्राअतु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब ये बात हो गई। इमरान एक लफ्ज आया कुरान में, दो शख्सों का नाम, एक मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम भी इमरान था। यहां हजरत मरियम के बाप का नाम इमरान कुरान की तफसीर में मिलेगा। कुरान की तफसीर पढ़ेंगे तो यहां किसका नाम? हजरत मरियम के बाप का नाम इमरान। अब सुनो, हजरत मरियम की मां, उनका नाम हन्ना बिनते फाकूस था। हजरत मरियम की मां का नाम क्या था? हन्ना बिनते फाकूस। तकरीबन तफसीरों में आता 80 साल की उम्र हो गई, कोई औलाद नहीं, इनके पास कोई औलाद नहीं। इनके घर के सामने एक दरख्त था। तफसीर सुने, ये घर से थोड़ी सी बाहर निकली, उस दरख्त पर देखा एक चिड़िया बैठी थी और अपने बच्चों को चूगा दे रही थी। क्या दे रही थी? चूगा, मतलब चारा, खाना, बच्चों का पेट भरा रही थी। वो चिड़िया अपने बच्चों को चूगा दे रही थी, बड़ा प्यार कर रही थी, चींची चींची आवाज आ रही थी। इन्होंने भी कहा मौला परवरदिगार, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अब मेरी तो उम्र रही नहीं, ऐ अल्लाह मगर तू रहमान और रहीम करीम है मौला, तू मुझे अगर बच्चा अता फरमा दे मौला, अगर बच्चा अता फरमा देगा। उधर हजरत इमरान भी दुआ कर रहा है, अगर बच्चा अता फरमा देगा तो मैं अपना बच्चा बैतुल मुकद्दस की, यानी जो किबला था, उसकी खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। इधर ये हामिला हुई, हजरत इमरान का इंतकाल, ये औलाद इसहाक में से थे, हजरत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से। उधर अब पेट से हो गई, अब क्या पता था पैदा होने वाला लड़का या लड़की है। इत्तिफाक से जो बच्चा पैदा हुआ वो बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। अब बैतुल मुकद्दस अल्लाह का घर, किबला, अब उसमें लड़की क्या खिदमत करेगी? अगर लड़की नापाक हो, उसको हैज आता हो या निफास, तो वो मस्जिद में नहीं जा सकती। अल्लाह ने इनको इससे भी पाक कर दिया। अब वो लड़की हुई, इन्होंने वक्फ कर दिया। वहां पर खादिमों की मेहराब बनी हुई थी। खादिमों के जैसे आज मोअज्जिन का हुजरा होता ना, हुजरा एक सेट में बनाते हैं, अजान पढ़ने वाले झाड़ू बन इधर रहते हैं, ऐसे ही मेहराब बैतुल मुकद्दस में बनी हुई थी। कुरान की तफसीर उठा करके देखो, अल्लाह अल्लाह हजरत मरियम को जब कुरानदाजी हुई, कहां रखे, क्या करें, कौन पाले, वहां पर उन खादिमों में हजरत जकरिया भी मौजूद थे।
कौन मौजूद थे बोलो? हजरत ज़करिया। और हजरत